कल रात की बात है, ये लगभग 2 सवा 2 बजे के आसपास की बात है। हम अपने घर थे, हम दोनों भाई वहाँ तक घर तक निकल कर आते थे। गड्डी भर रही है पूरी की पूरी सरिये की है। ये दीवार से उस साइड हमारे यहाँ प्लॉट में तो सरिया खींच कर उस साइड लेकर जा रहा। हमने देख कर, वो 4 जने थे वो हमने देख कर हमने रोड़े राड़े पाए, वो कूद का दीवार फांद के। ये काम में क्या, वो तो काम उनका है, उन्होंने करना है। परेशानी तो आपको हो रही है कि नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं हम। वो कुछ करते नहीं ना। परसों हमने कार्रवाई हुई थी इस भाई के घर, जब पकड़े गए थे पुलिस को बुलाया, बंदा पकड़ के दे दिया। आज पता ही नहीं उन्होंने क्या कि उस बंदे को छोड़ दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। अगले दिन कल रात को फिर दोबारा ये वारदात हो गया। कल ना मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी गुम होगी, ऐसे किस तरह मान लूँ मैं इसने। बाबूजी गांव साथी थी है। ये वीडियो है जो इस तरीके से यूज कर रखी थी। ये बांह बना रखी है काट के। हाँ, ये बाढ़ डालने के लिए बांह काट रखी है। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आयु का मेरी क्या नाम है तेरा? तेरा अपना भी नाम लूंगा। बोल तेरा क्या नाम? मेरा नाम है सागर। अच्छा, उन्ने मोटर चकी। किसने? आकाश ने। आकाश ने। वो है गांधीनगर। गांधीनगर। तो कहाँ का? मैं ये क्या नाम है, छोटे बाजार का। ये नाम है तेरा? सागर। नमस्कार, लाइव तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं दुर्गा नगर से। ये देख सकते हैं, ये लेंथे हैं जो रात को चोर लेकर भाग रहे थे, परंतु जो मालिक हैं उनकी सूझबूझ ने और उनकी सहजता ने शायद इस सामान को चोरी होने से बचा लिया है। ये सामान है, ये 4 क्विंटल सरिया मंगाया गया था, उसमें से ये जो सरिया है ये ही बचा है। ये जो सामने आपको दिख रहा है। आपको बता दें कि लगातार चोरी की वारदातें होती जा रही हैं, पर पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं चोरों के ऊपर नकेल कसने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर चोर अपना सामान लेकर जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज में ये जो कट्टा है ये उनके सिर पे उड़ा हुआ दिखाई दिया है। ये कट्टा है, इसके ऊपर ये उन्होंने सिर पे उड़ा हुआ था। जब चोरों को पकड़ लिया गया, एक चोर को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, परंतु जो वारदात है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। चाहे वो विशिष्ट कॉलोनी हो, चाहे वो 7B हो, या फिर ज्योति नगर हो। उसके साथ साथ ऐसे जहाँ पे कार्य चलता है, काम चलता है, वहाँ पर ये लोग निशाना बनाते हैं और सामान चोरी करने का काम ज़रूर करते हैं। ये जगह है, ये लोकेशन है, यहाँ पे कार्य चल रहा है और उसके साथ साथ ये जो सामान पड़ा था उसको चोरी करने का काम यहाँ पर किया गया है। हालांकि मालिक की सूझबूझ ने चोरों को पकड़ लिया था और जो सामान है वो बचा लिया, परंतु ऐसी कई लोकेशन है जहाँ से सरिया उठा भी है। हमारी सभी दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो व्यक्ति हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, व्यक्ति हैं जिनके घर पर चोरी। जी अंकल जी, आपको भी उठा सरिया? मेरा सरिया उठाया जी। कितना था आपका सरिया? मैं 6 बंडल लेके आया था। 4 बंडल तो 4 सूत के थे और 2 बंडल 2.5 सूत के थे। इसमें से 3 यूज हो गए हैं, एक मिल गया बंडल। यानी कितने दिन पहले आपकी चोरी हुई है? 2 से 3 दिन? कल और परसों 2 दिन। कल और परसों में मतलब लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा है? जी, हम किसी के काम में क्या, वो तो काम उनका है, उन्होंने करना है। परेशानी तो आपको हो रही है कि नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं हम। वो कुछ करते नहीं ना। परसों हमने कार्रवाई हुई थी इस भाई के घर, जब पकड़े गए थे पुलिस को बुलाया, बंदा पकड़ के दे दिया। आज पता ही नहीं उन्होंने क्या कि उस बंदे को छोड़ दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। अगले दिन कल रात को फिर दोबारा ये वारदात हो गया। रेडी लेके कहीं ना कहीं स्पॉट हो रही है, यहाँ पे सिस्टम साथ है। क्या कहेंगे मुकेश जी, लगातार वार्ड के अंदर आप सक्रिय हैं और ऐसे मामले होना? भाई देखो, हम तो दिन रात इसी काम पर खड़े। पिछले साल भी हमने 20-25 लड़के पकड़े थे यहाँ से दारू पीते, और रात के 1 बजे बड़े बड़े हथियारों के साथ लैस थे वो। और पर डे चोरियाँ होती है। पिछले साल 3 मकानों में एक ही दिन चोरी हुई, एक ही रात में। और परसों रात यहाँ बंदे पकड़ लिए, डायल 112 की गाड़ी बुलाई, उन तक मौका पर बंदा भी दे दिया। उसके बाद कल फिर रात के 2, पौने 2, सवा 2 ऐसे बात है। जिस टाइम ये गाड़ी खड़ी, मोटरसाइकिल वाली रेडी, इसमें 5 क्विंटल सरिया इसके साइड में पड़ा, एक 1.5 क्विंटल बाहर पड़ा था। और शायद
4 से 5 बंदे थे, एक रेडी और ले रहे थे, वो लोड करके लेके चले गए। इतनी बड़ी बड़ी वारदात CM सिटी कुरुक्षेत्र में, कोई कहीं चले जाओ, कोई रोक नहीं इस चीज पे। लगातार चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे ये जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, चाहे विशिष्ट कॉलोनी हो, चाहे ज्योति नगर हो, चाहे ये आपका दुर्गा नगर हो। राइट। क्यों 1 नहीं? साल पहले हमने यहाँ विधायक को भी बुलाया था इसी चोरी मामले में, बोला था उससे भी दीवार निकलवा दो। वो मौजूदा MC को बुलाता है, बोला वेसु सुबह आके देखना, दीवार कटवा देंगे। बोला कुछ नहीं ऐसा, कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं इनके खिलाफ। और ज्यादातर ये नशेड़ी टाइप के ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। हमने ये 4 गलियों की बाउंड्री करवाई थी, कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्चा करवाया था कॉलोनी वालों ने, सबने मिलजुल के। कोई इसमें नगर परिषद से वो नहीं मिला हमने, कोई विधायक की तरफ से सुविधा नहीं, कोई MC की तरफ से सुविधा नहीं, कुछ नहीं, खाली डोंग रचे जा रहे हैं, खुले वादे सिर्फ झूठे। ले लेते हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, वाटर के भी दे रहे हैं, हर टैक्स पे कर रहे हैं, फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो अभी आप क्या SP साहब से मिलेंगे? भाई साहब मिलेंगे? या तो रात को 2-3 बार विजिट होए, पुलिस की गाड़ी आए मौके में, वो रात को यहाँ पे विजिट करे सारे, ताकि थोड़े बंदे अलर्ट रहे। अब लगातार दिन प्रतिदिन चोरियों की घटना बढ़ती जा रही हैं। ऐसे तो कल ना कोई बाई चांस बंदा अकेला हो, 2-4 जने हो, हथियार ले रहे हो। परसों रात मेरे ऊपर चक्कू चलाया गया, इतना बड़ा हथियार ले रहा था, चक्कू चलाया गया एक छोटी। तो बाई यानी प्रशासन का काम भी पब्लिक को ही करना चांस से पड़ता है। किस्मत अच्छी थी, ये देखो रात चोट लगी, ये चोट लगी मेरे, ये देखो टांग भी टूट सकती है, टांग भी टूट से देखियो, ये देखो, ये देखो परसों रात खिड़की फेंक दी, खिड़की फेंक दी, छत पे मेरा बच गया तो साइड में। यानी जान की परवाह भी नहीं जान की करते, कोई अपनी भी नहीं परवाह देते नहीं। उसमें। जब बंदा सीधा सरेआम चक्कू और गंडासी हथियार चलाने लगे तो फिर जान की परवाह यानी पुलिस का काम भी पब्लिक खुद ही कर खुद रही ही है। कर रही है, बेशाबा बेजुलम हो रही है। रोटी खाने के लिए कलर मकान बनाना तो एक बहुत दूर की बात है। कहाँ से ले आएगा बंदे इतने पैसे? पर डे 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार की चोरियाँ हो रही है पर डे। उनको तो नशे से मतलब है। मुगैर जी, आप खुद समाज सेवी हैं, कि इस संदर्भ में मिला जाएगा SP साहब को? बिल्कुल मिला जाएगा। SP साहब ने खुद आके मिलना चाहिए जनता से, भी कहाँ क्या क्या वारदात हो रही है। जी सर। हम तो जी पारे भी दे और SP दे भी हमें मिला, हम अपना पारे दे लेंगे, सूत्री डाल हो गया। क्योंकि SP ने पुलिस की कार्रवाई तो हमने देख ही ली है कैसी है, पुलिस ने कोई कार्रवाई करनी नहीं करनी, हम अपने आप पारे ले लेंगे, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन यहाँ पकड़ना किसी का कोई चोट लायक मार दिया हमने, मारे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मौके पर मौके पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए भाई। यदि मारे आती है कोई अरसा चोरी की है, क्यों ऐसे है भाई? वो तो बड़े बड़े हथियार ले रहे थे, मेरा लड़का ऊपर झांकी भी ऊपर भगा दी उन्होंने लड़के के, ये तो पैड़ी के नीचे भड़का है, ये बच गया लड़का। यानी अपनी सेफ्टी में व्यक्ति कुछ भी कर भाई सकता है। अपनी सेफ्टी तो आदमी जब इतना मतलब मारा नुकसान करेगा, तुम्हारे मकान के अंदर घुस का तो सरिया लोड करके मतलब चले जाओगे क्या? हम उन मतलब रोकेंगे तो है ही, अगर पता लगेगा तो। ये बाइक है जी, ये जो रेडी है ये भी चोरी की है, इसका स्विच कट रहा। इसके मालिक को कांटेक्ट किया गया था, वो कह रहा है इसे मेरे को 5 फरवरी की इसकी कंप्लेंट हो रही है, FIR दर्ज करा रखी है, ये स्विच तोड़े हुए है इसका। 5 फरवरी की रेडी की चोरी हुई और आज 20 तारीख होगी अप्रैल, यानी लगभग 1.25 महीने के करीब हो गया। तो इसकी कोई छानबीन नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पेशल रात में चोरी के लिए ही यूज की जाती है। ये तो हमारा नहीं, तो शहर में पता नहीं फिर कहाँ किस का कितना माल उठ रहा होगा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। जो रेडी के मालिक हैं, जिनकी रेडी चोरी हुई थी, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और एक कागज ले रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आपकी रेडी? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन पहले चोरी? ये 4 फरवरी की चोरी हुई, 5 कैमरे को फोटो सेट करा कर दी थी, उन्होंने ले थाने में ले ली भाई। थाने में लिख क्यों? कि भाई जुगाड़ है ना ये। अच्छा, जुगाड़ है, मतलब पूरी मोटरसाइकिल नहीं है? हाँ, पूरी मोटरसाइकिल। हाँ जी। तो अब आपकी ये रेडी पक्का आप ही की है? हाँ जी, मेरा ये इसकी दुकान पे नाम लिखा। आपको पता है इस रेडी पे चोरी हुई है लगातार? बाबूजी हमें नहीं पता जी, बाबूजी या रेडी 2 दिनों लगातार यूज होने लग रही है। एक रेडी हो रहा है जो लेकर फरार हो रहे हैं। इसकी मार पर मौके पर वीडियो सरिया लदे हुए है, इसमें मेरे प्लाट का उठाया या मेरे पड़ोसी का उठाया, उसके पड़ोसी का उठाया हुआ। हमारे पास इसके सारे प्रूफ हैं, हम इसकी सारी चीज ले रहे हैं। ये मौके पर मैं छोड़ कर बैठ गए, 4 जने थे और चल रहा मैं था
दो तो ये कट्टा यूज कैमरे का भी भाई यूज ना हुआ, ये इस तरीके से यूज ये कर देख रखी थी सकते हैं, ये वीडियो है जो इस तरीके से यूज कर रखी थी। ये बाँह बना रखी है काट के। हाँ, ये बाढ़ डालने के लिए बाँह काट रखी है। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आयु का मेरी FIR दर्ज हो रही, FIR दर्ज हो रही तो उसका वो FIR तो नहीं ली तो प्रशासन जाना, आप जाना। मैंने मौके पर मेरा नुकसान हो रहा, एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 क्विंटल सरिया गायब है, 3 बंदे का। और 3 दिन हो गए लगातार, 2 दिन हो गए। पहला मोटर ऊपर तो सारी चौखट उतर रही है, सारा मिस्त्री का सामान करनी बसोली कसी तासड़े सब गायब है। 112 तो बंदा भी पकड़ा का दे रखा और रात ही आथेगी या तो FIR ले आओ तो थाना कटवा रखी। ये भी ना, ये भी ये जाना है पुलिस वाले जाना, इमाम नहीं ये भी मिल गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी समस्या होती है दुख उसी को होता है, ये आपने देखा भी है। एक व्यक्ति के पैर में चोट लग जाती है, गोडे में चोट लग जाती है, और जो चोर हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो हाथ में आता है वही मार के यहाँ से चले जाते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि हाथ में तेज़धार हथियार भी लिए हुए थे। बड़ी बात ये है कि अगर कोई चोर वारदात करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर जो आम जन अगर कोई किसी चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले करता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करता पुलिस प्रशासन, ये सोचने का विषय है। बड़ी बात ये है कि जिसके घर चोरी हो रही है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनका क्या होगा, कब ये समस्या से निजात मिलेगी। हमारी सभी दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। मैं शिव जोतवाल, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।